हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स। जो कि पेज चैनल पे न्यू है तो यार सब्सक्राइब करें। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द अनलकीली यूनियन अ कमिंग सून बिलियनर का चैप्टर 5। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, चार्लेट वहां से चली आती है और रूम का दरवाजा बंद कर देती है। तभी हेनरी कहता है, मास्टर मुझे नहीं लगता है कि मिसेस चार्लेट ने आपको एक्ट करते हुए देखा होगा। विंसेंट भी फिर उठ के बैठ जाता है, अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन ही मन कहता है, ओ गॉड वो लड़की वो सच में अंधी है। विंसेंट को ऐसा एक्ट करके देख तभी हेनरी कहता है, सर क्या आप उससे नाराज हो। ये सुन के तो विंसेंट ब्लश करते हुए गुस्से से अपने मन ही मन कहता है, आखिर मैं कैसे नाराज नहीं हो सकता हूँ, उसने मुझे हर जगह छुआ। विंसेंट लेकिन हेनरी से झूठ कहता है, नहीं मैं इस पे गुस्सा नहीं हूँ। विंसेंट तो अपने बेड से उठ जाता है और वहां से जाते हुए हेनरी से कहता है, हेनरी हमारे और आदमी को भेजो लू फैमिली के अंदर जासूस करने के लिए। मैं हर समय हर जगह पर नजर रखना चाहता हूँ और हमें जल्द से जल्द अपनी जांच को पूरी करनी होगी और ये पता लगाना होगा कि उन्होंने दादाजी को कहाँ छुपाया है। हेनरी बोला, यस सर, मुझे बस थोड़ी चिंता है कि जब मिसेस चार्लेट कल वहाँ पर पहुँचेंगी तो उनके लिए चीजें बहुत ही मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे वो लोग। और वो बहुत ही ज़्यादा काइंड लेडी लगती है और उनके जैसे काइंड लोगों के साथ बहुत ही आसानी से उन्हें ढकेल दिया जाता है इन सब चीज़ों में। विंसेंट भी टेबल पर बैठ जाता है और लैपटॉप को खोलते हुए कहता है, हेनरी अगर वो दबाव को नहीं झेल सकती है तो उसे हमारे फैमिली से पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए। और आखिरकार लू फैमिली में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंडेसी अपनी मॉम से कहती है, कल जो हुआ उसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है मॉम, अब मैं उस कुतिया को सच में अपनी बातें कह देना चाहती हूँ मॉम। लिंडेसी तो और भी ज्यादा जल बुझ जाती है चार्लेट के बारे में सोच सोच के और उसकी बुराई करते हुए कहती है, मॉम वो तो पागल औरत की तरह मुझ पर टूट पड़ी और आपने देखा था वो मुझ पे कैसे भड़क रही थी और उसने मेरे द्वारा किए गए सभी काम को मेरे बारे में मेरे डैड को भी इसने बता दिया मॉम। लिंडेसी तो फिर और भी बातों को सोच के गुस्सा हो जाती है और कहती है, मॉम अगर उसने मेरी जगह विंसेंट लू से मैरिज नहीं करी होती तो मैं कसम खाती हूँ कि मुझे उसके इसकी कीमत चुकानी पड़ती। लिंडेसी की मॉम बोली, ओ डियर शांत हो जाओ, तुम्हें इतना परेशान क्यों हो रही हो, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर उस फैमिली में क्या वो अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होगी और कौन जानता है कि हो सकता है कि वो एक वहाँ पर कुंवारी विधवा बन जाए। और माइग्रेट से भी निपटना आसान नहीं है, मैंने तो सुना है इसके बारे में वो काफी पावरफुल है और वायलेंस के लिए तो काफी ज्यादा बदनाम है, वो बचपन से ही ऐसी रही है। फिर तो लिंडेसी और उसकी मॉम मॉल में जाते हुए तभी उसकी मॉम बताती है, और मैंने तो इसके बारे में ये भी सुना है कि एक बार जब उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड को वापस लेकर आई तो उसने उसे पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था और चार्लेट को मैरिज करने के लिए मजबूर किया गया था। इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि वो उस मेंशन में ऐश कर रही होगी, बल्कि उसका उल्टा वो उस मरीज विंसेंट की देखभाल कर रही होगी। और सच में ये देखते हुए कि वो शायद वहाँ पे अपना मुंह चला रही होगी, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि माइग्रेट ने अब तक उसे कुछ अच्छे थप्पड़ मार दिए होंगे। फिर तो लिंडेसी की मॉम भी हंसते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि माइग्रेट ने अब तक तो उस कुतिया को घर से बाहर भी निकाल दिया होगा। लिंडेसी अपनी सारी मॉम की बातें सुन के हंसने लगती है और वो चिढ़ाते हुए चार्लेट को कहती है, अगर ऐसा हुआ होता तो ये सबसे बड़ी हंसी का कारण बन जाता और वो कुतिया वो उसी के लायक है। लिंडेसी को तभी प्रॉपर्टी की बात याद आ जाती है और काफी ज्यादा गुस्से में कहती है, वो साली कुतिया, मैंने उसकी मरी हुई मॉम की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया, लेकिन वो आखिर में वो मुझसे सारे कंपनी के शेयर ले गई। लिंडेसी की मॉम बोली, ओ डियर शांत रहो, तुम्हारे डैड जब बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाएंगे तो वो 3 दिनों के अंदर उससे वो सारे शेयर वापस ले लेंगे। अगर वो कंपनी के शेयर देने से मना कर देती है तो मैं उसकी मॉम की एकमात्र प्रॉपर्टी उसके सामने लाके लटका दूंगी। इस तरह वो तो आसानी तरीके से एक अच्छी लड़की की तरह वो सारे प्रॉपर्टी के शेयर मुझे लाके वापस दे देगी। सीन शिफ्ट होता है शॉपिंग मॉल के बाहर और वहाँ पे लिंडेसी किसी लड़की को देख के हैरान हो जाती है और अपनी मॉम को कहती है, मॉम क्या वो चार्लेट है ना,
क्या मैं सही देख रही हूँ? लिंडेसी तो फिर इस मॉल की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम क्या वो डीएससीसी मॉल के अंदर गई है? मॉम क्या तुमने चार्लेट को उस मॉल के अंदर जाते हुए देखा? मैंने तो सोचा था कि उस जगह पे सिर्फ सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े मिलते होंगे। लिंडेसी की मॉम भी अपने चश्मे को उतार देती है और उस मॉल को देखते हुए कहती है, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम सचमुच उस चीजों को देख रही हो है ना? और वो उस मॉल में कैसे कदम रख सकती है जबकि वहाँ पर कुछ भी खरीदने के वो लायक नहीं है। अपनी मॉम की बातें सुन के कहती है लिंडेसी, लेकिन मॉम मैं कसम खाती हूँ मैंने उसे अंदर जाते हुए देखा और वहाँ की सभी चीजें इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि मुझे भी यहाँ पर सिलेक्ट करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है मॉम, और मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं यहाँ पर अपने पैसे खर्च करूँ या नहीं। लिंडेसी की मॉम बोली, ठीक है चलो चलकर अंदर ही देख लेते हैं। उस जैसी गरीब कुतिया के लिए यहाँ पर खरीदारी करना क्या ये उसके लिए एक सपने जैसा नहीं है? फिर हम लिंडेसी को देखते हैं, वो उसी मॉल के अंदर आ जाती है और वो चार्लेट को देखते हुए कहती है, ओह तो सचमुच ये वही है, लेकिन कैसे? फिर तो लिंडेसी और उसकी मॉम चार्लेट के पास आ जाते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है, उसके पास ऐसे एक्सपेंसिव मॉल में से खरीदने के लिए उसके पास क्या पैसे भी होंगे? फिर तो लिंडेसी भी चिढ़ते हुए कहती है, वह अपने शेयर को इतनी आसानी से मनी में ट्रांसफर नहीं कर सकती है। और मॉम क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पे डिलीवरी करने आई है? लिंडेसी की मॉम बोली, चलो हम इसके बारे में जांच करते हैं। अब जब वो उस फैमिली का हिस्सा बन गई है तो लो फैमिली उसे डिलीवरी करने तो नहीं देगा। लो फैमिली तो उस बीच को कभी भी इसकी परमिशन नहीं देगी। लिंडेसी भी हंसते हुए कहती है, ओह मॉम मैं समझ गई। लिंडेसी फिर तो आगे बढ़ जाती है ताकि वो चार्लेट की बेइज्जती कर सके और उसके पास जाते हुए कहती है, हेलो चार्लेट तुमसे यहाँ मिलकर खुशी हुई मुझे। तभी दो लड़कियां भी उनकी तरफ देखने लगती है और लिंडेसी हंसते हुए कहती, आपको शायद ये प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि तुम अमीर हो, और तुम क्या जानती हो वैसे भी तुम यहाँ की कोई भी चीजों को खरीद नहीं सकती हो। और फिर वो चार्लेट की बेइज्जती करने लगती है। तो फ्रेंड ये चैप्टर यही खत्म होता है, इसके नेक्स्ट चैप्टर देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड फ्रेंड आई एम सॉरी ये चैप्टर इतनी छोटी बन पाई, लेकिन मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर ही लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगी। तो यार ऐसे सपोर्ट करते रहे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे। बाय बाय, टेक केयर ऑल फ्रेंड।